हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं। स्टैंडर्ड जो अभी बोर्ड का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने हैं। हमने सेक्शन ए ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और बच्चों का कहना है कि मैम हमारे पूरे 20 में से 20 सही हैं। तो देखते हैं बाकी सेक्शंस में भी अगर उनका यही कहना हुआ तो आई होप ही और शी विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सी क्वेश्चन नंबर 21, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें दी है 5। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 25 इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 25 - 9, क्योंकि 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और उसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो पी की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, +-9 +-4 है। दिस इज क्लियर। तो हम पी की दो वैल्यूज़ रखेंगे। जो भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ +4 लिख कर आया है, आई थिंक हाफ मार्क्स शायद से डिडक्ट हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके, हमें शो करना है पी क्यू ओ आर क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस दैट एंगल क्यू प्लस एंगल आर, दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल पी आर ओ क्यू, दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. So these two are 90 degree, yes or no? So their sum will be 180 degree, and we can apply angle sum property to prove angle P plus angle O is also 180 degree. Hence, since opposite angle sum is 180 degree, it means this quadrilateral is a cyclic quadrilateral. You can write for 2 marks, right? It is of 2 marks, so no need to write more and more. आप लिखोगे radius and tangent are perpendicular to each other. Angle R plus angle Q, angle R plus angle Q is equals to 180 degree. Similarly, angle sum property of a quadrilateral you will apply. You will get angle P plus angle O is equals to 180 degree. Since opposite angles sum of a quadrilateral is 180 degree, this implies the quadrilateral is cyclic. Hence proof. This is clear to you. Alpha beta and are the zeros. अगर alpha beta इस polynomial के क्या है, zeros, तो हम क्या लिख सकते हैं, yes, तो हम क्या लिख सकते हैं, relation between the sum of the roots and the coefficient and the constant term, yes or no? Okay, तो alpha plus beta की वैल्यू कितनी होती है, it is q upon p. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -q अपॉन p, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, r अपॉन p. तो हमें बोला था इसकी वैल्यू निकालो, तो भाई हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक अल्फा बीटा कॉमन. इनसाइड द ब्रैकेट यू विल हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा के क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा ब्रैकेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. यस, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, r अपॉन p. सो आप जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो एलसीएम वगैरह ले लो आप लर्नर्स. अपॉन पी क्यू ब्रैकेट क्यू स्क्वायर -2rp. एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल. तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए एच ओवर ए बी इज इक्वल्स टू एच के ओवर बी सी इज इक्वल्स टू ए के ओवर, यस, ए सी. हमें ए के की वैल्यू दी है 10, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम एक्स मान लेते हैं. अच्छा, हमें बी सी और एच के की वैल्यू दी है, एच के की वैल्यू कितनी दी है 7 और बी सी की वैल्यू दी है 3.5. तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5. सो द लेंथ ऑफ ए सी इज 5 सेंटीमीटर. ओके लर्नर्स, कर लेंगे आप. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो कैसे हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी. सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, तो आप लिख सकते हो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो दीस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो आप क्या लिख सकते हो, पी एक्स ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई ओवर पी आर. यस और नो, यस. हमें पी एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 4. अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइट पी एक्स की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि टोटल कितनी है 7x, उसमें से क्यू एक्स कितना है 3x, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा 4x. तो हम लिख सकते हैं ये कितना होगा 4x. पी क्यू कितना दिया है हमें 7x इज इक्वल टू पी वाई हमें पता नहीं है, बट हमें क्या पता है टोटल. अगर आप इसको y मान रहे हैं, y आर को y मान रहे हैं, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.3 माइनस y. यस, तो x से कैंसिल कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी वाई को लिखेंगे 6.3 माइनस वाई होल अपॉन पी आर कितना है 6.3. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 0.9 एंड 0.9 इंटू 4 इज इक्वल टू 6.3 माइनस वाई. यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए लर्नर्स. कितनी आ रही है 2.7. y की वैल्यू कितनी आ रही है 2.7. दिस इज क्लियर. तो वाई आर कितना हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से. तो हमारे वाई आर की वैल्यू है 22.7 सेंटीमीटर. दिस इज क्लियर. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक आपने इजी वाला ही किया होगा, आपका आंसर आ गया होगा, बट मैं आपको दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता देती हूँ. tan ए की वैल्यू कितनी है 4/3. तो हमें पूछा है sin ए और cos ए कितना होगा, बहुत ईजी है. tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब हमें परपेंडिकुलर 4x दिया है, बेस कितना दिया है 3x. तो हम हाइपोटेन्यूज लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो वो कितना हो जाएगा 5x. तो यहाँ से sin a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x अपॉन 5x, दैट कैन बी रिटन एज 4/5. सिमिलरली cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5. तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 2 मार्क में, ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चों ने ये वाला भी किया होगा शायद. तो हमें बोला था एक्सप्रेस cos a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ sin a. हमें cos a और tan a को sin के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. तो हमें आइडेंटिटी पता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हम cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a.
तो यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने कॉस को किसके टर्म्स में लिख दिया, एक्सप्रेस कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये एक नंबर मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक करने में। पहला वाला ज़्यादा ईजी था ये सर, नो यस। और दूसरा वाला भी देख लेते हैं लर्नर्स, कोई बात नहीं है। हाँ, tan a को भी क्या करना है हमें, इसमें साइन ए में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, tan a को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं साइन के टर्म्स में, तो कॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan a को जब हमने रिप्रेजेंट किया साइन के टर्म्स में, तो tan a इज इक्वल्स टू साइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज क्लियर टू यू लर्नर्स, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपका पूरा सेक्शन बी सही होना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। ओके लर्नर्स, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बाय।